प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 6 व्याकरण का पाठ नंबर 26 अनुच्छेद लेखन। तो बुक से निकालें सब बच्चे और पेज नंबर 140 देखें। देखो, अभी तक तो जो मैं सब कुछ भेज चुका हूँ, आपको सिलेबस भी बता चुका हूँ सब कुछ, और जो चैप्टर मैंने बताया है उन्हीं को सिर्फ पढ़ना है, बाकी पर ध्यान नहीं देना है। जितना बताया गया आपको उतना ही करना है। तो अनुच्छेद लेखन ये व्याकरण का 26 चैप्टर है। इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर और बचता है, ओनली निबंध लेखन। तो मैं वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आज अपन अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ते हैं। पैराग्राफ राइटिंग कहलाता है। पैराग्राफ राइटिंग, एक पैराग्राफ दिया रहता है, एक पैराग्राफ लिखना पड़ता है, उसका एक आपको सिंबल दिया जाता है, यानी कुछ आपको जैसे मीठी वाणी एक कोटेशन दिया जाता है, एक वाक्य दिया जाता है कि इस पर आप एक पैराग्राफ लिखें। इस टाइप से इसको लिखना पड़ता है। तो इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। देखिए, अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग कहलाता है। अनुच्छेद लेखन में दिए गए विषय पर संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करने होते हैं, यानी अपन को स्वयं के विचार उसमें लिखना पड़ते हैं। इस निबंध का संक्षिप्त रूप, यह निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। निबंध बड़े रूप में होता है, यह संक्षिप्त होता है, छोटा रूप होता है। निबंध की भांति इसमें अनुच्छेद परिवर्तन नहीं होता, अर्थात एक ही अनुच्छेद में उसके अपने विचार सारगर्भित रूप से प्रकट किए जाते हैं। उसमें अपन पैराग्राफ बना के लिखते हैं। भूमिका लिखेंगे, फिर उसके विषय में लिखेंगे, फिर उसके और विषय में लिखेंगे, फिर उसके लास्ट में लिखेंगे, उपसंहार लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे। निबंध में होता है, पर इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें सिर्फ जो आपको एक वो दे दिया जाता है, वाक्य दे दिया जाता है कि वृक्ष हमारे प्राणदाता। जैसे हमने वाक्य दे दिया, वृक्ष हमारे प्राणदाता, तो आपको बताना है वृक्षों के बारे में, बताना है कि वो हमको प्राणवायु कैसे देते हैं और हमारी वो रक्षा कैसे करते हैं, हमें उनकी रक्षा कैसे करना चाहिए। इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा। तो इतना बार होता है इसमें अनुच्छेद लेखन में, पैराग्राफ राइटिंग में। इसको सर्वप्रथम अपने विचारों को क्रम देना चाहिए, यानी शुरू से, जैसे पेड़ है, जैसे लगाया जाता है तो उसका बीज डाला जाता है, बीज के बाद फिर अंकुरित होता है वो, फिर उसका तना होता है, फिर धीरे धीरे पत्तियां निकलती है, फिर धीरे धीरे फिर वृक्ष बनता है, वो बड़ा होता है, फिर उसमें फल फूल लगते हैं। तो वो कैसा उपयोगी है हमारे लिए, इस टाइप से लिखना पड़ता है। वाक्य छोटे छोटे विषय के अनुरूप होने चाहिए। उस विषय से हटके नहीं लिखना है, जो आपको विषय दे दिया उसी के रूप में लिखना है। फिर सरल भाषा एवं सटीक भाषा होनी चाहिए, उसकी भाषा सरल होनी चाहिए ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए। बात, एक ही बात को बार बार दोहराने की रचना नहीं होनी चाहिए। एक ही बात को कई बार लिखने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद संक्षिप्त एवं प्रभावशाली होना चाहिए। ऐसा लिखे कि हाँ, पढ़ने में अच्छा लगे। तो ये सिर्फ अनुच्छेद लेखन है। जो मैं आपको 3 अनुच्छेद लेखन आना है एग्जाम में, तो 3 में से एक आपको लिखना पड़ेगा। जो एक पहला जैसे दे दिया, जैसे पहला सुख निरोगी काया, ठीक है ना। और दूसरा अनुच्छेद आएगा आपको, जैसे मान लीजिए परोपकार, ये दे दिया कोटेशन। तीसरा दे दिया मोबाइल फोन लाभ और हानियां। ये 3 में से आपको कोई एक पे अच्छे से ध्यान देके आपको याद करना है। करना तो आपको तीनों है, तीनों करोगे जब आप एक लिख पाओगे। तो आपको ये करना है कि आपको इसको तीनों को तैयार करना है, अपनी व्याकरण कापी में लिखना है और आपको याद करना है, तभी आप लिख पाओगे, ठीक है ना। तो और मैं आपको भेजूंगा इसमें। देखिए, व्याकरण का पैराग्राफ के रूप में कुछ पंक्तियां लिखना होती हैं। पैराग्राफ बनाओगे तो उसमें पंक्तियां लिखना पड़ेगी। लाइन, पंक्तियां मीन्स लाइन होती हैं, ठीक है ना। तो मैं उसका आपको भेज दूंगा, तो आप इन तीनों को लिख लेना, ठीक है।